हेलो स्टूडेंट्स। तो अगर आप थर्ड ईयर में हो तो आपके भी सब्जेक्ट होगा रिसर्च। तो आपको भी टीचर्स बोल रहे होंगे रिसर्च करना है तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लाओ। प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी कोई भी प्रॉब्लम जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। तो हमें भी बोला गया था, तो हमने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाया। तो आपको इजी जाएगा, इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि किस टाइप से प्रॉब्लम स्टेटमेंट रहते हैं। तो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट था। देखिए, इस टाइप से स्लाइड शो किए थे हमने टीचर्स के सामने। हाँ, थर्ड ईयर सुषमा मैम ने हमें गाइड किए थे और ये थे हमारे क्लासमेट। यानी ग्रुप में डिवाइड करते हैं हमको और रिसर्च करने बोलते हैं। मेरा तो नाम लास्ट में चलता है, रिंती। देन फर्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या था? टू असिस्ट द अवेयरनेस ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन रिगार्डिंग द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ मोबाइल फोन रेडिएशन। इसके ऑब्जेक्टिव्स थे टू असिस्ट अवेयरनेस अबाउट मोबाइल फोन रेडिएशन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। एंड सेकेंड था टू इवॉल्वेट फीटल वेलबींग रिलेटेड टू मोबाइल फोन यूज। एंड थर्ड इज टू रिकमेंडेड सेफ मोबाइल प्रैक्टिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसमें क्या था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो खाली रहती है, उसको ऐसा है कि रेस्ट करने बोलते हैं डॉक्टर। तो रेस्ट करने की जगह वो घर पे ही रहती है, तो फ़ोन का यूज़ ज़्यादा करने लगती है, फ़ोन की टच में ज़्यादा रहती है। और यहाँ तक कि सोते टाइम भी वो फ़ोन का यूज़ करती रहती है। और लास्ट में जब उसे नींद आने लगती है तो सिराने के नीचे फ़ोन रख देती है, सो जाती है। ये गलत बात है। इससे जो फ़ोन का रेडिएशन है वो अफेक्ट करता है बेबी फीटस को। और इन ज़्यादा फ़ोन की टच में रहने से स्ट्रेस भी आता है, आई में भी अफेक्ट होता है। और हाँ, एक जगह बैठे बैठे रह जाते हैं हम फ़ोन चलाते हुए, तो उससे बेबी की ग्रोथ में भी अफेक्ट होता है। तो ये एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, आप इसे सर्च कर सकते हो। देन सेकेंड इज अ स्टडी टू असिस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग यूटीआई प्रिवेंशन अमॉन्ग एडोलेसेंट गर्ल। यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन ज़्यादातर देखा जाता है गर्ल्स में। तो हम पहले ही एडोलेसेंस को इसके रिगार्डिंग उसको नॉलेज दे देंगे, तो बाद में उसे प्रॉब्लम नहीं जाएंगी। यूटीआई क्यों होता है? यूटीआई इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर यूरिन को पास आउट नहीं करते, रोक करके रखते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर रहता है और वो यूटीआई का फॉर्म करने लगता है, यूरिन वहाँ इन्फेक्शन होने लगता है। और दूसरा कारण ये है कि हाइजीन प्रॉपर नहीं रहती, इसके कारण भी यूटीआई हो सकता है। और अदर भी होते हैं कॉजेज, देखेंगे। देन ऑब्जेक्टिव्स टू अचीव नॉलेज ऑफ एडोलेसेंट गर्ल रिगार्डिंग यूटीआई प्रिवेंशन। उसके प्रिवेंशन क्या होंगे? हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करना है, कंट्रोल नहीं करना है, इस टाइप से। एंड टू इम्प्रूव हेल्थ एजुकेशन ऑन यूटीआई ऑफ प्रिवेंशन ऑफ यूटीआई, यानी हेल्थ एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है। देन थर्ड इज टू फाइंड द association between knowledge source selected demographic variable objectives। हम क्या करते हैं पहले रिसर्च में, उनसे कितना यानी उनको कितना नॉलेज है ये पहले पता करते हैं, इन्हें कि उसको टेस्ट के थ्रू को पता करते हैं। उसके बाद हम नॉलेज देते हैं। जैसे यूटीआई है तो यूटीआई के लिए उनको पूरा नॉलेज देंगे, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेंगे। पहले नॉलेज नहीं था तो कितना आया स्कोर, और फिर नॉलेज देने के बाद पोस्ट टेस्ट में कितना स्कोर आया उसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारी नॉलेज इफेक्टिव रही या नहीं, एजुकेशन। देन थर्ड इज अ स्टडी टू एक्सप्लोर द बायो सोशल फैक्टर रिलेटेड टू एज एट मिनार्की अमॉन्ग स्कूल गोइंग गर्ल्स। यानी कि मिनार्की के बारे में स्कूल गोइंग गर्ल्स को अवेयर कराना है, एक्सप्लोर करना है बायो सोशल फैक्टर में। बायो सोशल मीन्स है बायोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि हो गया अपने फिजिकल चेंजेस ऑफ द बॉडी। और सोशल फैक्टर यानी सोसाइटी मिनार्की के बारे में क्या समझती है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या समझती है। पहले तो बता दूं, जो मिनार्की होती है, जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है उसे ही मिनार्की कहते हैं। और जो मेनोपॉज होता है जब लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, यानी जब स्टॉप होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको मेनोपॉज बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं तो असिस्ट द एज एट मिनार्की अमंग स्कूल गोइंग गर्ल्स। उनको असिस्ट करना है। उनकी एज यानी मिनार्की की एज कितनी होती है? 12 to 16। ज़्यादा से ज़्यादा 16 होती है, नहीं तो 12 में आ जाता है। देन है टू आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एज मिनार्की। आइडेंटिफाई करना है बायोलॉजिकल फैक्टर को। बायोलॉजिकल फैक्टर अभी बताई थी मैंने, जैसे प्यूबर्टी के टाइम उनकी वॉइस में चेंज आता है, प्यूबिस हेयर ग्रो होते हैं, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इस टाइप से। एंड टू फाइंड एसोसिएटेड बिटवीन द सोशल फैक्टर एट एज ऑफ मिनार्की। मिनार्की के टाइम कौन कौन से सोशल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं। कई लोग छुआछूत मानते हैं, जैसे कि किचन में जाने नहीं देते, पूजा पाठ वाली जगह में जाने नहीं देते, इस टाइप से जो भी रहता है वो हम सब देखेंगे, इसमें रिसर्च करेंगे। देन नेक्स्ट इज फोर्थ है अ स्टडी टू इवालुएट ऑफ अ प्लान टीचिंग ऑन विटामिन ए डिफिशियंसी इन सिलेक्टेड स्कूल ऑफ सीएम राइट्स। इसका ऑब्जेक्टिव है अ स्टडी टू प्री टेस्ट नॉलेज ऑफ स्कूल चिल्ड्रंस रिगार्डिंग विटामिन ए डिफिशियंसी। एंड सेकेंड इज टू administered plant teaching program on vitamin A deficiency and to find the association between knowledge score of and selected demographic variables। आजकल क्या है, हर कॉलेज में हर स्कूल में देखेंगे तो ज़्यादातर स्पेक्स लगते हैं, चश्मे लगते हैं। क्यों लगते हैं? उसका मेन कारण तो यही है ना कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है, जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही है विज़न में। ये है मेन। तो विज़न प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो रही है। तो हम जो चाइल्ड हैं उनको पहले ही विटामिन ए के बारे में, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होने वाले प्रॉब्लम के बारे में अवेयर करा देंगे, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होंगे। और वो डाइट में विटामिन ए सप्लीमेंट लेंगे तो उन्हें नाइट नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह जो डिजीज होती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए से, वो नहीं होने वाली।
इसमें हम उसमें रिसर्च करेंगे। पहले तो उनका हम प्री टेस्ट लेंगे, देन उनको टीचिंग करेंगे, टीच करेंगे, एंड उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेंगे, और इससे जो भी यानी जो स्कोर आएगा उसे हम सिलेक्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है फिफ्थ, अ स्टडी टू इवॉल्वेट द इफेक्टिवनेस ऑफ प्लान टीचिंग प्रोग्राम ऑन सब्सटेंस अब्यूज एंड इट्स कंसिक्वेंसी अमॉन्ग द सिलेक्टेड एरिया बी फॉर्मर स्टूडेंट। इसमें हम स्टडी करेंगे क्या, किसके बारे में करेंगे, सब्सटेंस अब्यूज। सब्सटेंस अब्यूज में क्या क्या आ जाएगा, ड्रग्स आ जाएंगे, सिगरेट आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा, टोबैको आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें जिसमें आ जाते हैं। वो गांजा हीरोइन बोलते हैं, वो भी आ सकता है इसमें तो, लेकिन ऐसा कोई बताएगा नहीं कि मैं गांजा खाता हूँ, हीरोइन खाता हूँ। लेकिन हाँ, हमको एक चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे टोबैको हो गया, अल्कोहल हो गया, इस टाइप से। कॉन्सिक्वेंसी अमंग सेलेक्टेड एरिया बी फार्मर, यानी हम इनकी यानी सब्सटेंस अब्यूज के रिगार्डिंग सबको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे, सबको मीन्स बी फार्मर स्टूडेंट्स को। देन उनका भी प्री टेस्ट लेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे, टीचिंग करेंगे, इस टाइप से। देन सिक्स्थ था a study to assess the effectiveness of plant teaching on knowledge regarding malnutrition among school going children। माल न्यूट्रिशन के बारे में हम चिल्ड्रंस को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, फिर उनका भी प्री टेस्ट, टीचिंग करेंगे और पोस्ट टेस्ट करेंगे। देन नेक्स्ट है a study to assess the effectiveness of a plant teaching program on knowledge regarding mosquito control measures among household in slum area। स्लम एरिया में ज़्यादातर नालियाँ देखे होंगे सामने, वहाँ पे इतनी गंदगी रहती है, वहाँ पे मच्छर पनपते हैं, लेकिन स्लम एरिया में जो रहने वाले हैं उनको उसके बारे में इतना नॉलेज नहीं रहता और वो हाइजीन मेंटेन नहीं करते। तो हम उसमें स्टडी करेंगे, हाँ, उनको नॉलेज प्रोवाइड करेंगे कि हाइजीन मेंटेन नहीं रहती, जिसके कारण क्या क्या हो सकता है। स्लम एरिया में ज़्यादातर हाइजीन बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है। फिर उनका भी फ्री टेस्ट लेंगे, उसके बारे में कितना नॉलेज है, उसके बाद पोस्ट टेस्ट लेंगे, टीचिंग करेंगे, पोस्ट टेस्ट लेंगे। Then I study to assess the knowledge regarding health hazard of soft drink among college student at Oriental College। ये भी एक नर्सिंग का कॉलेज है। स्टडी टू रिगार्डिंग हेल्थ हजार्ड, सॉफ्ट ड्रिंक से कौन कौन से हेल्थ हजार्ड होते हैं। ज़्यादातर केस में देखा गया जो सॉफ्ट ड्रिंक है उसमें जो नॉर्मल ड्रिंक रहती है उसमें एक बॉटल में कम से कम 10 स्पून शुगर मिलाई जाती है, जिसकी वजह से डायबिटीज़ का और हाइपरटेंशन का ज़्यादातर हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ देखा जाता है उसमें, उसमें खतरा रहता है उसका। इसीलिए हमें सॉफ्ट ड्रिंक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। हम ये देखेंगे कि जो सॉफ्ट ड्रिंक यूज़ कर रहे स्टूडेंट्स उनको क्या क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है, फिर उनको नॉलेज देंगे, यानी उसका नॉलेज गेन करेंगे, फिर असेस करेंगे, टीचिंग प्रोवाइड करेंगे, फिर देन पोस्ट टेस्ट लेंगे, इस टाइप। ऑब्जेक्टिव है टू असेस द नॉलेज ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स रिगार्डिंग हेल्थ हजार ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक। असेस करेंगे उनका नॉलेज को, टू आइडेंटिफाई कॉमन कंजप्शन पैटर्न ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक अमॉन्ग स्टूडेंट्स। कंजप्शन पैटर्न यानी किस तरीके से वो कंज्यूम करते हैं। देन आई टू आइडेंटिफाई फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंजप्शन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, यानी किस टाइप से अफेक्ट कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है बॉडी को सॉफ्ट ड्रिंक, उसका भी नॉलेज प्रोवाइड करेंगे। देन नाइन्थ, अ स्टडी टू असिस्ट प्लान टीचिंग प्रोग्राम नॉलेज ऑन द इम्पैक्ट ऑफ जंक फूड एमॉन्ग कॉलेज स्टूडेंट। जंक फूड आजकल बहुत यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि बाहर का खरीदा हुआ चिप्स हो गया, कुरकुरे हो गए, पास्ता हो गया, और भी बहुत सारे जैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, इस टाइप से बहुत सारे जो जंक फूड है वो इंटेक करते हैं, जिसकी वजह से ओबेसिटी का ज़्यादातर ओबेसिटी का हजार रहता है। तो ये यूज़ करने से कौन कौन से इफेक्ट आ रहे हैं वो असिस्ट करेंगे। इसमें ऑब्जेक्टिव्स है मोटिवेट स्टूडेंट टू अडॉप्ट हेल्दी डाइट टू प्रिवेंट डिसीज लिंक टू एक्सेसिव जंक फूड कंजप्शन, टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल और टू हेल्प ईटिंग, यानी कितना इंपॉर्टेंट है ये हमारे हेल्थ के लिए, ईटिंग के लिए। टू राइज अवेयरनेस इनटू बैलेंस डाइट इंटेक, यानी अवेयरनेस कराना है बैलेंस डाइट के रिगार्डिंग, न्यूट्रिशन रिच डाइट के लिए। देन टेंथ इज अ स्टडी टू अचीव द नॉलेज ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। इसके ऑब्जेक्टिव्स है इवैल्यूएट द जनरल लेवल ऑफ पेशेंट्स knowledge regarding vaccination and identify specific knowledge gap of misconception, and the third is the determining of correlation between parents knowledge। मिसकंसेप्शन यानी कि कई पेशेंट को लगता है कि वैक्सीन लगाने से बुखार आ जाता है हमारे बेबी को, इसलिए कई लोग लगाते नहीं हैं। इस टाइप से बहुत सारे जो मिसकंसेप्शन होते हैं उसको दूर करेंगे हम उनको नॉलेज प्रोवाइड करके। देन हमने तो 10 ही प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाए थे, अगर और आपको चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो और बना दूँगी, क्योंकि हमारे 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ था, तो ये हमारा ग्रुप था और 3 और ग्रुप है, मैं उनके भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डाल दूँगी। ठीक है, बाय, हैव अ गुड डे।